see they're all in line. Taj is one of the अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के दौरे पर आए तो उनकी आगरा यात्रा ने अचानक अंतर्राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। पत्नी के साथ ताजमहल के सामने खिंचवाई गई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन इस तस्वीर पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आई। हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पर ऐसा तंज कसा कि मामला इतिहास, राजनीति और सभ्यताओं की बहस तक पहुंच गया। ईरानी दूतावास ने कहा कि अगर मार्को रूबियो को इतिहास और वास्तुकला की समझ होती तो शायद वह इस स्मारक के आगे इस अंदाज में तस्वीर नहीं खिंचवाते। पोस्ट में कहा गया कि ताजमहल एक मुगल सम्राट ने अपनी ईरानी मूल की पत्नी के प्रेम में बनवाया था और इसे आकार देने में ईरानी वास्तुकला और फारसी कला परंपरा की बड़ी भूमिका रही थी। साथ ही ईरान ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि आज वही देश ईरानी सभ्यता को मिटाने की बात करता है जिसकी ऐतिहासिक कला दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शामिल है। दरअसल ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि कई सभ्यताओं के मेल का प्रतीक माना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसका निर्माण करवाया था। 1630 के दशक में शुरू हुआ निर्माण करीब 2 दशक तक चला। हजारों कारीगरों, पत्थर तराशने वालों, डिजाइनरों और कलाकारों ने मिलकर इसे बनाया। उस दौर में भारत, फारस यानी आज का ईरान और मध्य एशिया की कलाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। इतिहासकार मानते हैं कि ताजमहल की वास्तुकला में फारसी प्रभाव साफ दिखाई देता है। इसकी विशाल गुंबद शैली, ज्यामितीय डिजाइन, बारीक नक्काशी और उद्यानों की संरचना में इस्लामिक फारसी स्थापत्य की झलक मिलती है। कई कारीगर फारसी परंपरा से ट्रेंड थे। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में उस्ताद अहमद लाहौरी जैसे नामों का जिक्र मिलता है जिन्हें मुगल स्थापत्य कला का बड़ा वास्तुकार माना जाता है। यही वजह है कि ईरान अब ताजमहल को सिर्फ भारतीय विरासत नहीं बल्कि साझा सभ्यताओं की धरोहर के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। ईरान का असली संदेश यही है कि फारसी सभ्यता का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं था बल्कि उसने भारत समेत पूरे क्षेत्र की कला और संस्कृति को प्रभावित किया। लेकिन इस पूरे विवाद में राजनीति की परत भी साफ साफ दिखाई देती है। ईरान का तंज सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं था। दरअसल अमेरिका और ईरान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में ईरानी दूतावास ने इतिहास के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि जिन सभ्यताओं को आज पश्चिमी ताकतें निशाना बनाती हैं, कभी उन्हीं की कला और संस्कृति को दुनिया सम्मान देती थी। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कई भारतीय यूजर्स ने कहा कि ताजमहल भारत की विरासत है और इसे किसी दूसरे देश से जोड़कर उसका महत्व कम नहीं किया जा सकता। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इतिहास को सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता क्योंकि उस दौर में कला और संस्कृति का आदान प्रदान सामान्य बात थी। कुछ यूजर्स ने लिखा और कहा कि ताजमहल को लेकर सबसे अहम बात उसका प्रेम और खूबसूरती का प्रतीक होना है। एक भारतीय मुस्लिम बादशाह ने अपनी पत्नी की याद में इसे बनवाया और आज यह पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। हर विदेशी नेता यह तस्वीर खिंचवाना चाहता है। लेकिन ईरान की इस टिप्पणी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में शामिल ताजमहल सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति और सभ्यताओं की साझा विरासत का भी हिस्सा है। Picture of that surgeon. All right, and here please. Perfect. How many times have you gotten this?